हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं अबाबील बर्ड स्टोरी इन उर्दू हिंदी, अबराहा और हाथी का किस्सा। आज की वीडियो बहुत खास है हमारे लिए। अबाबील बर्ड के बारे में हमने कभी सुना हुआ है कि एक आधी वीडियो के अंदर कि वो जो बर्ड है वो बहुत खास है, उसने एक टाइम पे शायद मक्का को बचाया था, कुछ ऐसा मतलब कहीं हमने सुना था। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। Yes. यमन और हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को यह बात बहुत नागहां गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीले बनो कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफर किया और अबरहा गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसके दर दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत पेश आया और उसने काबा मौजमा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुतलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुतलिब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार और निहायत हकीम और बाशिकवा आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत ताजीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया, तुम मेरे ऊंटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इस बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतलिब ने फरमाया कि मैं अपने ही ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊंटों के लिए कह रहा हूँ, और काबे का जो मालिक है वह खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊंटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गजीर हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरे पे अमल किया। उसके बाद हजरत अब्दुल मुतलिब ने काबे का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी। अबरहा ने सुबह होते ही लश्करों को लेकर काबा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद, जो सबसे बड़ा हाथी था, वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ उसको चलाते चलता, मगर जब खाना काबे की तरफ उसको चलाते तो वो बैठ जाता। अच्छा, बताओ। इतने में अल्लाह ताला ने समुद्र की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेज दिया। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो गहरे इलाई के पत्थर थे कि वो इतनी जोर से लग रहे थे। गिराते तो वो संग्रेज से फिल सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छींटते हुए जमीन पर गिरते थे। बाबा रे! हर किंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस किंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक और बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा में ऐसे हुआ है। यह वाक़या जिस साल वकूअ पज़ीर हुआ, ऐसा लग रहा उस है साल को आग के गोले बरस रहे हैं। आमुल फेल यानी हाथी वाला साल कहने लगे। और इस वाक़े के 25 रोज बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाज़िल फरमाई, जिसका नाम ही सूरतुल फेल है, जिसका तर्जुमा है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उनका दांव तबाही में ना डाला?
और इन पर परिंदों की टुकड़ियां यानी फौजें नहीं भेजी कि इन्हें किंकर के पत्थरों से मारते तो इन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती यानी भूसा। इससे मालूम हुआ कि कुरानी मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ताला ने अपने सुपर ले रखा है कि कोई तागूनी ताकत ना कुरानी मजीद को फना कर सकती है और न ही खाना काबा को सफाहस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों का मुहाफिज और निगहबान है। क्या बात है। ये किस्सा हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा है वो चीज ही अलग है। सच में। कितनी तादाद में ये बर्ड्स हैं। हजारों में, मतलब हजारों क्या लाखों में कह सकते हैं हम। अच्छा, वो काबे के आगे पीछे घूमने लग गई। हाँ, उन्होंने तवाफ किया होगा। बताओ, जानवरों में इतनी अक्ल है, इंसानों में नहीं है। पंछियों में, जानवरों में, हाथी को इतनी समझ थी कि काबा के पास वो नहीं उस तरफ जा रहा था। And Allah subhanahu wa ta'ala says, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. Did you not see what उन्होंने अपनी your Lord आंखों has से done नजारा to देखा the है। people of the elephant, those who came with the elephant? Allah destroyed them. Allah destroy. And some of them, whom these pebbles did not get to, they were injured, they went back, and they were inflicted with disease. So much so that Abraha himself, his organs began to drop. Literally, his fingers What? started falling off. And everywhere they went, as they went back, they were भाई, heading इसके back, शरीर के and अंग his hand टूट के fell off. निकल रहे Next thing, थे। his leg fell off, and then he died. Very bad death. And it is mentioned that the traces of the elephants still were there when the Prophet ﷺ was born. And one of the Sahaba, his name is Qubath ibn Ashyam. Qubath ibn Ashyam has a very famous narration in Sunan al-Tirmidhi where I saw the elephants and their defecations when I was a young boy. So he's showing, and of course the Prophet ﷺ was born in the year of the elephant. The fact that Qubath remembers this, so he's saying, I'm older than him. How did he prove he's older? I remember my mother showing me the remnants of the elephants. So these were two incidents that had happened just before the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आज की जो वीडियो थी वो कमाल की थी, मतलब देखकर मजा आ गया। जैसे बीच में उन्होंने बोला ना, जब अब्राहा से वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने जिसके ऊपर मेरा हुक्म है मैं उनको लेने आया हूँ, और जो जिसकी ये मलकियत है वो उसका ध्यान वो खुद रख लेंगे। मतलब जब वो काबा की बात कर रहे थे, वो इतना प्यारा डायलॉग था, इतने मतलब इतना डीप मीनिंग था उसका, वो देख के बहुत मजा आया। और कैसे सारी बर्ड्स ने मिल के मतलब मक्का का जो है उसके बाद जैसे तवाफ भी किया, वो भी देख के बहुत अच्छा था। बहुत मजेदार वीडियो थी। एक्चुअली में हम ये किस्सा बहुत बार सुन चुके हैं और इससे रिलेटेड हमने एक दो वीडियोस अपनी इस चैनल पर भी की हुई हैं, पर जब हमने वो पूरा किस्सा सुना था ना, तो वो हम चीजों को ना विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कि वो कैसे पत्थर उन्होंने गिराए होंगे। तो हमें लगा कंकड़ गिराए होंगे, तो शायद वो सेना आई थिंक डर के भाग गई होगी अब्राहा की, बट ऐसा नहीं था भाई। उन्होंने लिटरली लास्ट में ये बातें बताई कि शरीर के जो ऑर्गन्स थे वो कट कट के गिर रहे थे नीचे जमीन पर। मतलब ऑर्गन्स इंटरनली वो पत्थर इतनी डीपली उनको लगे जाके कि समझ नहीं आए कि उनका कलेजा धरती पे गिरा होगा, कि उनकी आंखें निकल गई होंगी कितने लोगों की। और वाकई में जब वो लास्ट सीन में वो लाशें बिछी हुई देखी, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मिसाइलों के साथ या तलवारबाजी खूब ज्यादा की हो, तो इस तरह से लोग कटे हुए नीचे गिरे हुए थे। तो वो आई थिंक चीजें देखनी बिल्कुल अलग थी हमारे लिए। आज की वीडियो काफी स्पेशल थी। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।